Dear students, I am Rakesh Yadav, your maths teacher. Today I will solve question number 4 of exercise 12.1. Evaluate. Find the value of these given questions. First question, 8 power 1 into 5 power 3 upon 2 power minus 4. सॉल्यूशन इसका देखेंगे। हमने बताया कि अगर कोई नंबर किसी नंबर पे निगेटिव एक्सपोनेंट है, पावर निगेटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल लेने पर पावर पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स उसका रेसिप्रोकल लिखने पर उसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे 8 पावर माइनस 1 है, तो इसे हम 1/8, और 2 पावर माइनस 4 है, तो इसे हम 1/2 पावर 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन, 8 पावर माइनस 1 को 1/8 इंटू 5 पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल 125/8 एंड 2 पावर माइनस 4 को 1/2 पावर माइनस 4 लिखेंगे। तो 2 पावर 4 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 125/8 इंटू 2 पावर 4। फिर यहाँ पे 2 पावर 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल 16 हो जाएगा। तो 125/8 इंटू 16, यहाँ पर 8 से 16 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, और 125 का 2 में मल्टीपल कर देंगे तो 250। तो ये 250 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ का सेकंड पार्ट, 5 पावर माइनस 1 इंटू 2 पावर माइनस 1 इंटू 6 पावर माइनस 1। तो -1 है, इन्वर्स है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, और सबका मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ पे 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल 1/10 इंटू 1/6, मल्टीपल कर लेंगे 1/60। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m5 पावर m डिवाइडेड 5 पावर -3 इज इक्वल 5 पावर 5। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 पावर m डिवाइडेड बाई 5 पावर -3 इज इक्वल 5 पावर 5। इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे 5 पावर m डिवाइडेड बाई 5 पावर -3 इज इक्वल 5 पावर 5। यहाँ पे 5 पावर m -3, यहाँ पे आप जानते हैं कि यदि बेस सेम हो तो डिवीज़न के केस में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, और एक -3 के पहले से लगा हुआ है, तो m -3 इज इक्वल m पावर 5। यहाँ पे 5 पावर m प्लस 3 इज इक्वल 5 पावर 5। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, दोनों के बेस सेम है तो बेस को कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कंपेयरिंग द पावर ऑफ इक्वल बेस, वी हैव m प्लस 3 इज इक्वल 5। एक्सपोनेंट दोनों के भी
सेम होंगे तो यहाँ पे m + 3 इज इक्वल 5, m इज इक्वल 5 - 3 इज इक्वल 2, सो m इज इक्वल 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इवैल्यूएट, यहाँ भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 होल पावर -1 माइनस 1/4 होल पावर -1 एंड होल पावर -1, कंप्लीट होल पावर -1, पूरे पे फिर -1 है। और सेकंड क्वेश्चन है 5/8 पावर -7 इंटू 8/5 पावर -4। पहले का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे 1/3 इन्वर्स है, -1 को इन्वर्स पढ़ा जाता है, तो 1/3 होल इन्वर्स या होल पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। इसी तरह से 1/4 का इन्वर्स है तो इसका रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा। और होल पावर -1 तो -1 होल पावर -1, तो 1/-1 इज इक्वल -1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम पहले बेस सेम कर लेंगे। तो एक में 5/8 है, एक में 8/5 है, तो पहले वाले बेस को हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये भी 8/5 हो जाएगा और पावर 7 हो जाएगा, -7 से 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 5/8 होल पावर -7 इंटू 8/5 होल पावर -4। अब यहाँ पहले वाले 5/8 को हम 8/5 में चेंज कर देते हैं और इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। 8/5 पावर 7 इंटू 8/5 पावर -4। अब देखिए मल्टीपल, इन द केस ऑफ मल्टीपल के केस में यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये 8/5 पावर 7 -4, तो 8/5 होल पावर 3। अब होल पावर 3 है तो 3 टाइम इसका मल्टीपल कर देंगे। 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इज इक्वल 512/125। ये आंसर हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 25 इंटू टी पावर -4, वेयर टी इज नॉट 0, टी 0 नहीं है, और 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पावर -8। अब हमने बताया था आपको कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो जो इसकी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 इंटू टी पावर -4 अपान 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पावर -8। अब देखिए यहाँ पे 25 को 5 पावर 2 इंटू टी पावर -4, 5 इंटू 5 होता है तो 5 स्क्वायर या 5 पावर 2 लिख लेंगे इसको, इंटू टी पावर -4, 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पावर -8।
अब यहाँ पे देखिए अपान में है, मीन्स डिवीज़न हो रहा है, तो डिवीज़न में जो होते हैं एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 पावर 3 यहाँ पे नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 पावर 2 प्लस 3 एंड t पावर -4 प्लस 8, यहाँ पे नीचे निगेटिव है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 पावर 5 इंटू टी पावर 4 अपान 10। अब यहाँ पे देखिए 5 पावर 5 को 5 इंटू 5 पावर 4 लिख सकते हैं और t पावर 4। अब यहाँ 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे और 5 पावर 4 को मल्टीपल कर लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हो जाएगा 625 अपान 2 t पावर 4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 3 पावर -5 इंटू 10 पावर -5 इंटू 125 अपान 5 पावर -7 इंटू 6 पावर -5। अब देखिए 10 को हम 2 इंटू 5 में डिवाइड कर लेंगे और 6 को 2 इंटू 3 में डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखेंगे 3 पावर -5 इंटू 2 इंटू 5 होल पावर -5 इंटू 125 और नीचे 5 पावर -7 इंटू 2 इंटू 6 होल पावर -5। अब फिर देखेंगे यहाँ पे 3 पावर -5 इंटू 2 पावर -5 इंटू 5 पावर -5 इंटू 5 पावर 3, 125 को हम 5 पावर 3 लिख लेंगे और नीचे 5 पावर -7 इंटू 2 पावर -5 इंटू 3 पावर -5। अब देखिए 3 इस नीचे वाले सभी को ऊपर ले जाएंगे तो इनका पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 पावर -5 प्लस 5, 2 पावर -5 प्लस 5 एंड 5 पावर 7 -5 प्लस 3 मीन्स 3 पावर 0 इंटू 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। यहाँ 5 पावर 3 होना चाहिए था, मिस प्रिंट से 5 पावर 5 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नहीं सॉरी सही है, यहाँ पे 7 और 3 पॉजिटिव हैं तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा, तो 3 पावर 0 इंटू 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5, तो 1 इंटू 1 इंटू 5 पावर 5 इज इक्वल 5 पावर 5। तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई है। 12.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।